हाय अस्सलाम वालेकुम होप्स आर यू फाइन एंड डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोग बैठे हुए हैं शहनशाह तिक्का हाउस में। आज हमने यहाँ पे अफ्तारी करनी थी बिकॉज़ हम लोगों ने शॉपिंग पे जाना था। तो फिर हमने कहा था कि आज बाहर अफ्तारी करेंगे। तो शहनशाह तिक्का हाउस पे हम लोग गए और तकरीबन हम लोग घर से मैं लेट हो गई थी। निकलना हम लोगों ने 6 बजे था, बट ये है कि मैं घर वालों की अफ्तारी प्रिपेयर करती रही। तो फिर तकरीबन 6:25 हो गए थे, 6:30 हो गए थे, हम लोग घर से निकले। और यह है कि 10 मिनट की राइड में हम लोग पहुँच गए थे। तो है हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। ये है कि अभी रोज़ा इफ्तार नहीं हुआ था, डेट्स वाई हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। और ये जो है इफ्तारी मतलब इन्होंने आजकल ये इफ्तारी वाला सिस्टम रखा हुआ है कि इफ्तारी में ये देते हैं पर हेड 310 आई थिंक सो 310 है कि 320 है। तो इफ्तारी में ये लोग देते हैं समोसे, रोल, खजूरें एंड फ्रूट चाट होता है इनका, साथ में जाम शीरी होता है। ये है कि हम लोगों ने साथ में वाटर बॉटल भी मंगवाई थी और तकरीबन हमारा 750 बिल बना था। तो ये है कि हम लोग काफ़ी जल्दी लेट गए थे, तो जिस वजह से हमें बस जल्दी जल्दी में इफ्तारी की यहाँ पे और कुछ नहीं खाया पिया था। काफ़ी ज़्यादा रश थी, बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई थी, पुरसुकून माहौल था, एसी लगे हुए थे और बड़ा मज़ा वैसे आ रहा था। तो मैंने कहा किसी दिन आराम से आएंगे, आराम से इफ्तारी करेंगे और फिर लंच डिनर वगैरह भी कर लेंगे। तो खैर भी हमने आगे जाना था, तो इसलिए फिर नमाज़ के लिए मैंने पूछा था जगह, तो नमाज़ के लिए कहे थे कि फ़ीमेल प्रेइंग एरिया नहीं है। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग शॉपिंग कर लें गीगा मॉल से, बिकॉज जस्ट 1 मिनट डोंट गो देयर। तो हम लोगों ने जाना था सदर पे। ये था कि भी तकरीबन 7:15 हो गए। मैंने कहा ऐसे करते हैं गीगा चले जाते हैं, यहाँ से कोई चीज़ पसंद आ गई तो यहीं से ले लेते हैं, बाद में नहीं तो चले जाते हैं। और नविया लोगों को मैंने कहा कि 1-2 शर्ट्स हो लेनी, 1-2 ड्रेस लेने, तो फिर हम वो ले लेंगे। तो अभी आए तो ना फातिमा ओके जी, अभी हम लोग आए हैं गीगा मॉल और हमने कहा यहाँ से ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो अब पहले हम लोग जाएंगे आइडियाज़ पे ही, आइडिया से ही ले लेंगे क्योंकि जेंट्स ड्रेस लेना है इस वजह से। ओके नविया फातिमा, यहाँ से आपने जंप करना है, 1 2 3 गो जंप। ये तो अभी हम लोग इधर पहुँच चुके हैं। हो आइडियाज़ वाले तो अभी बंद हैं मेरे ख्याल में, इनको बहुत सख्त रोज़ा लगा हुआ था, अभी तक इनकी इफ्तारी नहीं हुई। अभी ये इफ्तारी करके आएंगे, ओपन करेंगे, देन हम लोग इनसे परचेज़ करेंगे। अभी काफ़ी सारा बंद है बिकॉज इफ्तारी का टाइम है और नमाज का टाइम है। भाई ये आइडियाज़ वाले बंद हैं और तो सामने चले जाते हैं, अभी बंद है ये। तो ऑलमोस्ट अभी सारा बंद है क्योंकि इफ्तारी का टाइम है और कुछ कुछ ओपन हो रहे हैं अगैन और कुछ जो है वो बंद है। ये कौन से वाला है? ये अलकरम वाला स्टूडियो है, ये भी बंद हुआ हुआ है अभी। एंड बोनंजा वाले भी बंद है, बोनंजा से ही ले लेते ही। बोनंजा वाला उधर से खुला हुआ है, बंद है, बोनंजा बंद है, सारी ऑलमोस्ट बंद है फ़िलहाल। मैंने कहा जब तक की शॉप्स ओपन होती हैं तब तक मैं नमाज़ ही पढ़ लूँ और नमाज का टाइम तो मेरे ख्याल में गुजर रहा है, काफ़ी हो गया है, कम से कम फ़र्ज़ ही पढ़ लूँ। तो अभी मैं आ रही हूँ इधर फीमेल प्रेइंग एरिया में, तो मैं नमाज़ अदा करूँगी। इधर फीमेल प्रेइंग एरिया है, मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँ। फिर यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा की मगरिब की और फिर मैंने सारी नमाज़ पढ़ ली थी क्योंकि टाइम था और शॉप्स भी अभी ओपन नहीं हुई थी। मैंने कहा चलो इससे बेहतर है कि मैं नमाज़ ही पढ़ लूँ। और मुझे बहुत शौक़ होता है कि मस्जिद वगैरह में नमाज़ हो, अगर लेडीज़ की मस्जिद होती तो सीरियसली मस्जिद से मतलब बहुत मज़ा आता है नमाज़ पढ़ते हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सच्ची मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाए, बिल्कुल सुकून होता है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बड़ा पुरसुकून माहौल होता है, बहुत मज़ा आता है नमाज़ पढ़ते हुए। तो बाया मैंने उतार लिया था बिकॉज़ बाया जो था उसके साथ मिट्टी लगी हुई थी, सब टाइम तो वो गंदा होता है, तो इस वजह से मुझे शक था कि कहीं गंदा होना ना पाक ना हो, तो इस वजह से मैंने उसको उतार के नमाज़ पढ़ ली थी। और अनाबिया बस जहाँ पे जाओ उछल कूद करती रहती है, तो बस ये आगे पीछे घूम रही थी। मैंने नमाज़ पढ़ी तब तक शॉप भी ओपन हो गई हैं और अभी हम लोग जाते हैं आइडियाज़ पे, नहीं आशीष भी हैं और अभी इनके चेक करने हैं कपड़े, जेंट्स के कपड़े चेक करने हैं। आइडियाज़ पे 50% ऑफ, 40% सॉरी ऑफ लगा हुआ है। ये खदड़ के स्टॉप पे है, वलील के स्टॉप पे 40% ऑफ है, आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग आइडियाज़ पे गए थे बिकॉज़ हमें मेंस ड्रेस चाहिए थे, मेरे भाई ने अपने लिए शॉपिंग करनी थी, उनके साथ मैं गई थी। तो यहाँ पे ये शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, इन पे कोई ऑफ़ नहीं था और मेंस के ड्रेसेस के ऊपर 25 से लेके 35 to 40% ऑफ़ था। तो यहाँ पे भी रश थी, इनके जो भी 2 बंदे थे वो कस्टमर को डील कर रहे थे, तो फिर हमने कहा यहाँ वेट करने से बेहतर है हम कहीं और से चेक कर लेते हैं। तो फिर हम लोग आगे चले गए थे। ये आइडियाज़ वालों के पास जो ड्रेसेस लगे हुए लॉन के हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं और इनकी प्राइस जो है वो 4000 से 5000 के दरमियान में है।
कि कोई 45 है, कोई 47 है। ये सारे 45, 42, 47 वाले हैं। ये 48 वाले सारे हैं और ये 5000 वाले सारे। ये 7000 वाले, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, तानी जैकवर्ड है और ये 7000 में ये सारे 6 to 7000 के रेंज में। ये 3000 की रेंज में। ये ब्रीज फिनिशिंग है इसमें। ये 4000 और 3000 की लाइन में। सेवन 30 पे आलमोस्ट हर शॉप ओपन हो जाती हैं अगैन आफ्टर इफ्तार और नमाज वगैरह के बाद। अभी चलती हूँ बोनेंजा पे, देख लेते हैं इनके लिए। अभी हम लोग इधर आ रहे हैं बोनेंजा में। ये 2100 की रेंज में है। ये सब 2100 की, बल्कि 2100 की नहीं है, 1680 की लाइन में। 1680 वो टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली मेन सेक्शन किधर है? हाँ, इसके बैक पे रहती है। अच्छा ये। अच्छा जी, तो जब हम मेंस सेक्शन में इनके आए तो 5-6 जोड़े इन्होंने लगाए हुए थे मेंस के। और मतलब ये था कि स्टफ़ इतना अजीब सा स्टफ़ था। थे 21 से लेके 26 के 100 में मिल रहे थे। और वॉश एंड वेयर का स्टफ़ इतना बुरा था कि अभी से ही इसके ऊपर बुर आई हुई थी। एक तो डिज़ाइन होता है जिस तरह करंडी का होता है, इस तरह से उसके ऊपर डॉट से होते हैं, ग्रैन्यूल से लगे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर अजीब सी कोई बुर सी थी। तो फिर मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं थी, मैंने कहा यहाँ से नहीं लेते। फिर हम अलकरम पे आ गए। तो जब हम लोग अलकरम पे आए तो अलकरम के पास बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। इनके पास ये होता है कि कपड़ा महंगा ज़रूर होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। बट इनके जो कलर थे ना वो ऑलरेडी हम लोगों ने परचेज़ किए हुए थे, वो पहने हुए थे, इस वजह से फिर हमें यहाँ से रिजेक्ट करना पड़ा, तब नहीं लेना पड़ा। इनका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था वॉश एंड वेयर में, और कॉटन प्लस में बहुत प्यारा कपड़ा था। और बट इसमें यह था कि कलर बहुत लिमिटेड थे। मतलब ब्रांड में होते भी ये थे, कलर बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और रेंज इनकी 29 से लेके जो है वो 6000 तक जा रही थी और बहुत मज़े के थे। नो डाउट इनका कपड़ा वाकई बहुत ही फ़ाइन, बहुत ही स्मूथ था। फिर हम लोग जे डॉट पे भी गए थे। जे डॉट के पास मेंस की कलेक्शन थी, बट इंतहाई फजूल, इंतहाई गंदा कपड़ा था, बहुत ही गंदा कपड़ा था, बहुत ही रफ़ कपड़ा था। सस्ता ज़रूर था, इनके 2-2 हज़ार का मिल रहा था, पर ये देखकर बहुत ही फजूल कपड़ा था। तो फिर भी हम लोगों ने वहाँ से नहीं लिया। फिर हम आइडियाज़ पे आ गया, ये तब तक फ्री थे। और फिर हमने यहाँ से 2 सूट लिए, उन पर 35%, एक पे ऑफ़ मिला और एक पे 25% ऑफ़ मिला था। इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी कॉटन में, ठीक है। सॉफ्ट कॉटन था, इनके इसको माया नहीं लगती, और अकड़ा जो नहीं होता वो नहीं था इनके, बहुत सॉफ्ट था। इनके बगैर आप माया लगाए इसको प्रेस कर सकते हो, तो इनके पास वो वाला स्टफ़ था। और फिर हमने एक कॉटन में लिया और एक वॉश एंड वेयर में लिया था। हमें पसंद आ गए आइडियाज़ से, और यहाँ पे 35% और एक पे 35% और एक पे 30% हमें ऑफ़ मिला है। जी बेटा, क्या? अच्छा, मैं वहाँ से आपको लेके देती हूँ। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ ना, और लेकर दूँ वहाँ से। चुनरी वाला पे मैं जब भी आती हूँ हमेशा इन पे 50% ऑफ होता है फ्लैट। पता नहीं क्यों जाता नहीं है या क्या सीन है इनका, ऑफ होता है, मेरे को समझ नहीं आती। जे डॉट का हम हाँ इनके पास गए थे मेंस वाले उसमें एरिया में, सेक्शन में, बट वहाँ पे बहुत ही फजूल किस्म का कपड़ा था, बिल्कुल भी कपड़ा अच्छा नहीं था। तो हमें ये यहाँ से रीज़नेबल भी मिल गया और कपड़ा भी अच्छा मिल गया। एक हमने लिया है कॉटन प्लस में लिया है और एक हमने लिया है वॉश एंड वेयर में। अभी हम लोग देखने जा रही हूँ मैं ड्रेस, क्योंकि मैंने तो हाई कपड़े ले लिए थे, मैं अपने नहीं परचेज़ करूँगी और मैं लूँगी सिस्टर का ड्रेस। उसने कहा था कि मेरे लिए एक ड्रेस ले आना, तो अभी मैं उसका चेक करूँगी। फातिमा, अच्छा मैं पहुँची हूँ लाइमलाइट पे, और ये आर्टिकल जो है उसने कहा थोड़े पैच शच वाले ड्रेसेस लेकर आना। अब ये पैच में कुछ ख़ास नहीं है, अब मैं कौन से वाला यहाँ से इसका चेक करूँ, आई एम टू कन्फ्यूज्ड। ये ब्लू वाला कुछ अच्छा लग रहा है,
ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है वैसे, दुपट्टा भी इसका वो है और गेंजा पे है। ज़रा मैं इसको ज़रा हाथ लगा के देख लूँ, दैन मैं फिर डिसाइड करती हूँ। ये भी जैकेट पे हैं, ये वैसे पिंक वाला अच्छा लग रहा है ये वाला, और ये इसका ये बहुत लाइट कलर है और ये कलर मज़े का नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लगी हुई है सिंगल शर्ट्स, और जो कि बहुत ही गंदी हैं, बहुत ही अजीब सा प्रिंट आया हुआ है। ये अजीब सा, ये ब्लैक वाली अच्छी लग रही है, बाकी बहुत ही अजीब सी शर्ट्स हैं इनके पास इस वॉल्यूम में। लोग पहुँच गए हैं स्टाइलो पे, और स्टाइलो पे कलेक्शन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है इनकी। आज ईद कलेक्शन है, बैग्स भी बहुत मज़े के इनके पास। ये तो सोफ्टी हैं, जेंट्स नहीं है यार, वो वाली ये वाली बताइए इनको बस। लेडीज़ में ट्राई करना चाहते हैं। बॉडी मिस्ट किधर है? बॉडी ज़मीना बॉडी मिस्ट भी चेक करवा रहा हूँ। वसीम बदामी की कलेक्शन है यहाँ पे, और देखना चाह रही हूँ बॉडी मिस्ट। बॉडी मिस्ट हाँ मेरे अपना हेयर एंड बॉडी की जिस बॉडी ना, जस्ट बॉडी। और कुछ बॉडी स्प्रे वगैरह सर अगर साथ करना चाहें, मेकअप में कुछ ट्राई करना चाहें मैम, वो भी है। तो इन्होंने भी सेल लगाई हुई थी, डिस्काउंट दे रहे थे, और 1000 से स्टार्ट हो रही थी और इनकी 7 to 8 तक इसमें डिस्काउंट था। तो फिर हमने एक परफ्यूम ली थी यहाँ से, और मेकअप में भी डिस्काउंट था, कह रहे थे मेकअप लो, बट ना मैंने कभी इनका यूज़ नहीं किया था, फिर मैं सेटिस्फाई नहीं थी और साथ में जल्दी भी थी और मेरा बजट में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं ये भी मैं नहीं लेती। तो चेक वैसे मैंने की थी, बीबी क्रीम वो 5 के 600 की दे रहे थे, इसकी रैन में थी। हम लोग इंटर होने वाले हैं बीच ट्री में, क्योंकि मैंने सिस्टर को कॉल करी, वो उठा नहीं रही, और जब वो कॉल पिक करेगी नहीं मैं इसको ले पाऊँगी, क्योंकि मुझे क्राइम लाइट पे बहुत ही अच्छा पैचेज़ वाला मज़े का सूट पसंद आया है, और ये भी मज़े का वैसे, ये मस्टर्ड कलर का, बट मैं इसका लास्ट टाइम लाइम लाइट से लेके गई हुई थी। ये एम्ब्रॉयडरी है, इस पर भी एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी वाला है, और 3200 की रेंज में, इनके 3000 की रेंज में है। 2 पीस ये 2800 में है, 2 पीस एम्ब्रॉयडरी टीवीएस पे। ये भी पैचेस में है, ये 2 पीस हैं। उसे चाहिए यही था कि पैच हो, एम्ब्रॉयडरी टीवी हो। हो गया ठीक है, रखा दें। इसी से मैंने ये वाला कलर लिया है, रस्ट कलर सा। एम्ब्रॉयडरी 3 पीस सूट हैं ये, अच्छे हैं वैसे। अभी हम लोग जा रहे हैं, हाँ वो नविया पहुंची वहाँ पे। रुको पिक्चर्स बनाओ। प्यारे से फुहारे लगे हुए, और नाविया जो है यहाँ पे खेल रही है, इसको जाने का दिल ही नहीं कर रहा। ये देखिए इसकी एक्साइटमेंट। फातिमा लेट्स गो बेटा। चलो कितने मज़े के लग रहे हैं, हाँ माशाल्लाह। आ जाओ फातिमा। अभी हम पहुंच गए हैं पुराना आसिफ शनवारी टिक्का हाउस पे, और यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, सॉरी डिनर। अभी हम लोग पहुँच गए हैं पुराना आसिफ टिक्का शनवारी, और यहाँ पे ये देसी माहौल बना हुआ है। शॉपिंग हम लोगों ने कर ली है, और यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे तकिए शक्के लगे हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे, क्योंकि थक गए काफ़ी। हम लोग चेज़ भी जाना था, बट ये है कि काफ़ी थक गए थे, जिस वजह से हम लोग चेज़ नहीं जा सके थे। और ये शीशे भी लगे हुए हैं, नवे कहिए ये पर्दे भी लगे हुए हैं। ये हर दे का चमचा होता है, जहाँ हम जाएंगे यहाँ ये लाजमी आएगी।
यहाँ पे वीडियो कॉल चल रही है। घर कॉल कर ये कहती हुई भूख लगी थी इसलिए हम लोग होटल आ गए। नो ऐसे ही बात करते। चलो आ गया पानी, आ गया, चलो पी लो पानी। इसको प्यास लगी हुई थी, कह रही थी कि मुझे ना पानी की बोतल ले लो, मुझे दे मीठा। और ये मीठा की कॉल आई हुई है। हेलो मीठा। मीठा हर टाइम दूध पीती है, हर टाइम दूध पीती रहती है ना। हाँ फिर इसको ओवर ईटिंग कर लेती है और फिर इसको वॉमिट हो जाती है। ने क्या कहा अंकल को? बस अंकल को देर लग रही है। कितनी देर लग रही है? फिर उन्होंने क्या कहा है? बस अभी खाना आ रहा है। क्या अंकल ने कहा बस अभी खाना आ रहा है। बस अभी खाना आ रहा है? उनको नहीं बोला आपने बहुत देर लगा दी है, हमें भूख लगी हुई है। तो 2 वाले मार जाती हूँ। अभी थोड़ी देर लगेगी। अल्लाह काफ़ी टाइम टेकिंग है ये, आधा घंटा हो गया हमें अभी तक हमारी कढ़ाई नहीं आई। नो फातिमा डोंट गो देयर। बाबा ये नींद कहती है वो खाना क्यों नहीं ला रही है। और यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा है। 1 घंटा हो गया उनको नहीं कह क्या हो वो सख्त लगी है ना। 1 घंटा हो गया अभी तक अभी हमारे लिए खाना नहीं आया। और हमारे लिए रख के चले गए सलाद एंड रायता ताकि हमारा मुँह बंद हो जाए। तरीका तो नहीं है यार, बकरा हमारे लिए तैयार कर रहे हो। चिकन कढ़ाई तो 20 मिनट में तैयार होकर आ जाती है और अभी तक इसने तैयार नहीं की है। मैंने बोला तो है इसको इंसर्ट तो किया पूरा 1 घंटा। हाँ ना फाइनली 4 बोटियाँ पूरे 1 घंटे में आई हैं। मैंने से कि मुझे लगता है कि बकरा आया है स्पेशल किस्म का। और ये सलाद 1 घंटा पहले रख के चले गए थे। जो बेचारा हमें दुआएँ दे रहा था कि खाओ मुझे, हम खा नहीं रहे थे इसको। और अभी ये आया है, अभी रोटियाँ आएंगी है ना नाविया। और नाविया को बेचारी को वेट कर करके बुखार हो गया। तो बताओ ना। और कितने चक्कर लगाए थे आपने? 10 चक्कर लगाए इस बार। कितनी देर को क्या कराती है हमें खाना दो जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड। हाँ पहले आपने खाना खाना है देन आपने कोक पीनी है। ओके वो आप ही पियोगे, हम चाय पियेंगे। सही है, फू करके खाना, गर्म ना हो। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया। बट ये है कि उन्होंने 1 घंटा लगाया था। बट ये है कि बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी, बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी। काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। फिर खैर हम लोगों ने डिनर किया और जब चाय का बोला तो ये कहते हैं कि हमारे पास चाय नहीं होती, हम लोग ग्रीन टी देते हैं, अगर आपने वो पीनी है तो वो पी लो। हमने कहा वो तो नहीं पीनी। फिर हम लोग को कितनी भूख लगी थी कि हम कढ़ाई के बीच से खाना शुरू हो गया। तो हमने कहा छोड़ो प्लेट शेट को बीच में से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। और ये नीचे रोटी इन्होंने जली हुई रखी थी जो कि मैंने वापस दी थी। मैंने कहा ये देखो सारी जली हुई रोटी वापस ले जाओ। एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।